दिन 2 दिन एक्सटेंशन कर व्यवस्था कर। शेष में संपूर्ण सुस्थ हेले महाबाहु सरला अनवसर 15 दिन अनवसर पर झटकिले महाप्रभु नुआ मनोलोभा रूपकांति दर्शन देइछंती। आरंभ होइछि श्रीजीव मानक नवजौवन दर्शन। एथरर नवजौवन दर्शन बेस नियारा कारण एथर महाप्रभुंक दर्शन करबा पई लोकंकु बारण करा जाइछि। कोविड कटकणा जोगु सर्वसाधारण दर्शन बंद रही किंतु एथरर नवजौवन दर्शन जोग नियारा कारण दीर्घ 12 वर्ष पर पड़ी 3 दिनिया नवजौवन दर्शन जोग। एथर 3 दिन अर्थात 11 तारिख जाए महाप्रभु नवजौवन दर्शन देवे। नवजौवन दर्शन नीति थिला से श्रृंखलतार सरी आमर किसी समय विलम्ब थिला बट आमर समय बहुत अच्छी से भितर एडजस्ट इजिली हो जीवो किसी असुविधा नहीं। आम समस्त सेवायत मानकर दृढ़ संकल्प अच्छी समस्त सहयोग अच्छी जमीती कि रथयात्रा दिन पहंडी जहाँ समय दिया है एवं नीति निर्घंटे एवं जहाँ रथ टना समय अच्छी खूब शीघ्र पूर्व ही आरंभ हम। महंगा पड़ा नाबालिका झील को निर्यातना देवा अभियुक्त बापा और साबत मां को गिरफ्त कला भुवनेश्वर बालीपाटना पुलिस। सीडब्ल्यूसी अभियोग पर पुलिस उभयों को बांधि। सूचना अनुसार बालीपाटना बारहल गांव बिलाल खान और पिपिलीर रोजियान परवीन ये कुनी झील 2013 दुहिंकर विवाह होता। रोजियान कन्या संतान जन्म देवारु शाशुघर लोके निर्यातना देइथिले। यापर शाशुघर छाड़ी बापघर को जाइथिले रोजियान। 1.5 वर्ष तले झील को पाखक नहीं आसिथिले बापा बिलाल किंतु झील को स्नेह श्रद्धारे बढ़ाइबा बदल में अकथनीय जंत्रणा देइथिले। ठीकरे खाद्यपेय देउ नथिले कथा कथारे मारधर करुथिले जोंथिरे बिलाल को साबतमा सहयोग करुथिले। यापर कुनी झीलटी पुष्टिहीनतार शिकार होइछि। एमितिकी शरीरर किछि अंग मध्य अचल हो जाइथिला। झीलटी छिड़ा होई पारु नथिला कि चाली पारि नथिला। कैपिटल हॉस्पिटल रे झीलर चिकित्सा चलिथिबा बेले शिशु निर्यातनार ଏହି घटनाକୁ अति गंभीरतार सह नेइथिले राज्य शिशु सुरक्षा कमिशन। ଏହା ପରେ अभियुक्त पितामाताଙ୍କ विरोधରେ कार्यानुष्ठान नेइछि पुलिस। गतकाली चाइल्ड लाइन गोटे नाबालिका को रेस्क्यू करिकी कैपिटल हॉस्पिटल तांकर चिकित्सा करूथिले। से संबंध रे गोटे केस रुजु होइतला बालीपाटना थाना रे। आमे घटनार गुरुत्व देखिलु। अत्यंत कष्टकर परिस्थिति से झीलटी थिला छोट झीलटी तापरे बहुत निर्यातना दिया तेणु 307 दफा रुजु हो एवं अन्य से दफा लगी से पिलार बापा और माँ जो निर्यातना दौले आज बालीपाटना थाना गिरफ्त कर हीन मानसिकता और निम्न मानसिकता बापा माँ निजर जन्म कला छुआ को जेहेतु साबत माँ हूँ पचे कौन से शिशु को निर्यातना देवार अधिकार कहारी ना आईन अनुଯାयी दंडनीय अच्छे। नजर पकाइबा वर्तमान समय केंद्र सरकार गुरुत्वपूर्ण सांबादिक सम्मेलन उपर स्वास्थ्य मंत्रालय सांबादिक सम्मेलन एवं प्रेसमिट करुछंती स्वास्थ्य मंत्रालय युग्म सचिव लव अग्रवाल। यहाँ जब हम इस विषय में बात करते हैं कि देश में केसेस कम हो रहे हैं, एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, साथ ही ओवरऑल रिकवरी रेट बढ़ रहा है, हमें यह सब फिर भी ध्यान रखना है जैसे कि पिछले बार भी हमने इस मंच से चर्चा की थी कि सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। जरूरी है कि जो प्रिकॉशंस लेनी है, जो फॉलोअप करना है, हम उसको उसी सुचारू रूप से करते रहें ताकि हम एक स्थाई पर सेकेंड वेव को पूरी तरह से क्लोज कर सकें। इस विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जैसे अगर हम इसको फॉलोअप नहीं करते तो हम देखें कि दूसरे देशों में भी ओवरऑल हम केसेस में एक रिसर्जेंस, एक सर्ज नोट कर रहे हैं। जैसे हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे यूनाइटेड किंगडम में जब वहां पर यूरो 2020 फुटबॉल मैचेस हुए उस समय पर पाया गया कि सडनली केसेस में एक वृद्धि नोट की गई और जहां सेकंड पीक के समय पर ऑन एन एवरेज वहां पर डेली 59,000 केसेस आते थे, अब पिछले कुछ माह से, कुछ समय से वहां पर भी वृद्धि नोट की जा रही है। फिर एक डिस्टिंक्ट पीक की तरफ बढ़ते हुए केसेस नोट किए जा रहे हैं और ऑन एन एवरेज अभी डेली वहां पर 27,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि जरूरी है हम समझे कि वायरस का बिहेवियर क्या है और किसी भी तरह से कोई कोताही हमारे स्थाई पर ना हो, नहीं तो वायरस के फिर से फैलने का खतरा हमारे बीच में बना रहेगा। नॉट ओनली यूनाइटेड किंगडम, हम आप लोगों की दृष्टि में यही स्थिति रशिया के संबंध में लाना चाहेंगे जहां आप देखेंगे कि अब फिर से एक तीसरी पीक नोट की जा रही है। सेकेंड पीक के समय पर जहां पर उन्होंने 28,000 के करीब डेली केसेस आते थे, अभी उस पीक में भी डिस्टिंक्ट एक 23,000 के करीब केसेस
ऑन एन एवरेज डेली रशिया में भी नोट किए जा रहे हैं। इसी तरह से इन देशों के साथ साथ अगर हम और देशों को भी एनालाइज करें तो पाते हैं कि बांग्लादेश में भी सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पीक में सेकंड पीक से भी अधिक केसेस नोट किए गए हैं। जहां एक स्थाई पर 7,000 की पीक पिछले समय पर नोट की गई थी, अब वहां पर 9,000 से अधिक केसेस प्रति रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वहां पर एक्सट्रीम स्टेप इन टर्म्स ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन भी उसको प्लान करना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम अपने आसपास के और देशों में देखें तो साउथ कोरिया में, जहां पर एक समय पर केसेस अच्छे तरीके से मैनेज हो गए थे, लेकिन जब केसेस में वृद्धि नोट की गई, जब वहां पर मल्टीपल पीक्स के स्थाई पर देखा गया कि जहां पर 1,000 केसेस एक समय पीक पर आते थे, अब दोबारा से वहां पर केसेस में वृद्धि नोट की जा रही है और 900 के करीब केसेस प्रति रोज वहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जो उन्होंने मास्क से संबंधित रिलैक्सेशन इशू की थी, उसको फिर से उन्होंने बढ़ाया है, रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया है, और साथ ही जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं वहां पर रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाने का कार्य कंट्रोल मैनेजमेंट के तहत किया जा रहा है। नॉट ओनली साउथ कोरिया, हमारे पास के देश में अगर हम इंडोनेशिया में भी देखें तो हम पाते हैं कि वहां पर भी एक डिस्टिंक्ट पीक, बहुत ही अधिक गति से बढ़ती हुई पीक नोट की जा रही है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे पाएंगे, जहां एक समय पर उनके यहां पर पीक 12,700 केसेस प्रति रोज के औसत से आ रही थी, इस समय वहां पर 28,000 के करीब केसेस प्रति रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे कि वहां के हेल्थ सिस्टम को एक एक्सेसिव स्ट्रेन का भी सामना करना पड़ रहा है। इस समय इस विषय में बात करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कल चर्चा की थी, उस बारे में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों से कई फोटोज और कई वीडियोज हमने देखे हैं जिसमें कई जगहों पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यह एक बहुत ही दुखद परिस्थिति हो सकती है और हमारे अंदर इस विषय में भय की भावना पैदा होनी चाहिए। उन्होंने बल देकर कहा था कि हमारे कोविड योद्धाओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा संचालित इस पैंडेमिक के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोर के साथ चल रही है। हमें अपने देश की आबादी की एक बड़ी संख्या में लगातार टीकाकरण करने का कार्य एक स्थाई पर हम कर रहे हैं। टेस्टिंग की मात्रा भी हम कंसिस्टेंटली हाई मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन इस समय में कोई भी लापरवाही या कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। एक भी गलती के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और कोविड-19 से चलती हुई हमारी निरंतर लड़ाई में हम कमजोर पड़ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी